So simply we are discussing the second part of reach for the top. इसका सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इन फर्स्ट पार्ट वी ऑल हैव डिस्कस्ड अबाउट संतोष यादव. फर्स्ट पार्ट में हम लोग संतोष यादव के बारे में पढ़ चुके हैं. एंड इन सेकेंड पार्ट वी ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट मारिया शारापोवा. इसमें हम लोग मारिया शारापोवा के बारे में बात कर रहे हैं. सो मारिया शारापोवा वाज अ Siberian Russian girl, and when she was only how many years old? 9 years old. When she was only 9 years old, she went to in which place in United States? Florida. She went to Florida, and for what? Just to take training in tennis. With whom she went there? Along with her father, and the name of the father was Yuri. तो अपने फादर यूरी के साथ वो वहाँ पर जाती है, not जाता है. She went there, but she could not accompanied there with her mother, and the name of the mother was Yelena. And why she didn't go there along with her mother? क्यों नहीं जा पाती अपने माँ के साथ? Yes, just because of visa restrictions. Visa restrictions की वजह से वहाँ नहीं जा पाई. तो ऑथर कहता है that she had learned to sacrifice at a age when no one is ready for sacrifice. कि इतनी कम उम्र में उसने सेक्रीफाइस करना सीख लिया था जिस उम्र में बच्चे सेक्रीफाइस करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते. एंड शी हैड लर्नड अ वेरी गुड लेसन ऑफ लाइफ ऑल्सो. और यहीं पर उसने एक लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक भी सीखा. और सबक क्या था? दैट द सक्सेस कम्स एट अ प्राइस. पढ़ा था ना कि सफलता पाने के लिए हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है. और उसने वो कीमत किस रूप में चुकाई? सेपरेशन फॉर हर मदर येलेना फॉर हाउ मेनी इयर्स? 2 years. 2 साल तक उसे अपनी माँ येलेना से दूर रहना पड़ा. शी हैड टेकन एडमिशन देयर. वहाँ पे उसने एडमिशन ले लिया. ट्रेनिंग शुरू हो गई. शी वॉज द यंगेस्ट. दैट्स वाई शी यूज्ड टू गो टू बेड ऑन at 8 PM. वो शाम को 8 बजे लेट जाती थी. while the other kids used to come 11, क्योंकि वो बड़े होते थे. और जब वो आते थे दे क्या करते थे वो सब? दे woke her up. सब उसे उठा देते थे. and they asked her to clean and tidy the room and bed. रूम साफ करवाते थे, बेड अरेंज करवाते थे. बट शी वॉज नॉट डिप्रेस बाई इट. इससे डिप्रेस नहीं हुई, परेशान नहीं हुई. शी नेवर थॉट टू क्विट. उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर दूंगी, क्विट कर दूंगी, छोड़ के चली जाऊंगी. इट मेड हर मेंटली टफ. इसने उसे और ज़्यादा मेंटली टफ बनाया. और बिकॉज शी न्यू वॉट शी वॉन्टेड टू अचीव. क्योंकि उसे पता था मुझे क्या प्राप्त करना. इसीलिए शी वॉज रेडी टू फेस मच मोर ह्यूमिलिएशन दैन दिस. उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं था, मैं इससे ज़्यादा इंसल्ट सहन करने के लिए तैयार थी. क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या अचीव करना है. मुझे लगता है अप टू हियर वी हैव डिस्कस्ड. यहीं तक हम लोगों ने डिस्कस किया था. यहाँ से 6 से पढ़ना है ना. दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे. दैट टफनेस, विच टफनेस? That mental toughness which came to her in that training center. वो जो mental toughness उसके अंदर वो ट्रेनिंग सेंटर में उसने सीखी थी ना. That mental toughness could be seen even today. वो mental toughness आज भी मारिया शारापोवा के अंदर दिखती है. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. And it was the key. It was the main cause of getting the crown of Wimbledon in 2004. मीन्स ये जो मेंटल टफनेस थी, इसी मेंटल टफनेस की वजह से उसने 18 साल की एज में 2004 में कौन सा खिताब जीत लिया? विंबलडन. और मैंने बताया था कि जो टेनिस होते हैं इसके 4 मेन टूर्नामेंट होते हैं जो हर साल खेले जाते हैं.
और उनमें से पहला विंबलडन ही ले लें, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन एंड फ्रेंच ओपन, ये 4 होते हैं। तो उसने सबसे पहला अपना खिताब जो था, शी हैड वॉन हर फर्स्ट क्राउन एज अ विंबलडन इन 2004। बेटा क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? ऑनलाइन जो लोग हैं, इज इट क्लियर और नॉट? तो कहते हैं उसकी ये जो मेंटल टफनेस थी, दैट हेल्प्स हर टू विन विच ट्रॉफी? विंबलडन। इन विच ईयर? 2004। And not only she won the Wimbledon in 2004, but to her merit rise to the world number 1 spot the following year. The following year means next year means in 2005. 2004 में उसने विंबलडन जीत लिया। 17 साल की एज में उसने विंबलडन जीता था, और 18 साल की एज में क्या हो गई? शी हैड बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन वीमेंस टेनिस। वो वीमेंस टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 बन जाती है। While her journey from the frozen plains of Siberia, means her journey has been started. उसका जो लाइफ था, उसका जर्नी था, वो कहाँ से शुरू हुआ था? From the frozen plains of Siberia. फ्रोजन प्लेस मीन्स जमे हुआ, मीन्स साइबेरिया की उस जगह से जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, जहाँ बर्फ जमी रहती है, वहाँ से उसका लाइफ शुरू हुआ और पहुँचा कहाँ तक? टू द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस। समिट मतलब टॉप। तो साइबेरिया की एक छोटी सी जगह से उसका लाइफ शुरू हुआ और वहाँ से शुरू होकर वो कहाँ तक पहुँची? वीमेंस टेनिस के टॉप तक पहुँची। शी हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। और उसकी ये जो उपलब्धि थी, किसकी उपलब्धि पर लोग ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं? वो जो पहले से जिसके पास बहुत कुछ था वो अचीव कर ले तब ज़्यादा खुश होते हैं, या जिसके पास कुछ भी नहीं था वो कुछ बहुत बड़ा अचीव कर ले तब खुश होते हैं? जैसे राहुल गांधी के पास सब कुछ था, उन्हें कुछ मिल जाता तो लोग इम्प्रेस नहीं होते। मोदी, ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग एंड नाउ वेयर ही इज, तो उससे सब इम्प्रेस तो होते ही। तो ऐसे ही था, उसने शुरुआत कहाँ से की थी? बिल्कुल जीरो से शुरू की, कुछ भी नहीं था, एक छोटे से गांव से शुरुआत करके वीमेंस टेनिस के टॉप पर पहुंची। एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था और इससे सभी लोग बहुत ही इम्प्रेस हुए। फॉर द यंगस्टर्स हरसेल्फ दैट देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। और मारिया शारापोवा कहती है जो कि देयर इज नो रूम फॉर सेंटिमेंट। मैंने जो अचीव कर लिया उसके लिए मुझे इमोशनल नहीं होना है कि मैं रोने लगूँ इमोशनल होके। मुझे सेंटिमेंट के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. और जब उससे सीधा सीधा पूछा गया कि आपने क्या करा, आपने बहुत छोटी जगह से शुरुआत करके आप इतनी ऊंचाई तक पहुंची हैं, तो आप इसका क्रेडिट किसको देती हैं? तो सी क्लियर स्ट्रेट लुक, बिल्कुल सीधा देख के बिल्कुल स्ट्रेट आंसर दिया। उसने कहा I achieved all these things just because of the sacrifices which I have made in my life. मैंने अपने जीवन में जो सेक्रीफाइस किए, जो बलिदान दिए, उन बलिदानों की वजह से, उन सेक्रीफाइसेस की वजह से ही आज मैं इस ऊंचाई पर हूँ। I am very competitive. उसने कहा मैं क्यों यहाँ पर हूँ? Because I am very competitive. कि मेरे अंदर कौन सी फीलिंग है? कंपटीशन की फीलिंग। क्योंकि जब आपके अंदर कंपटीशन की फीलिंग होती है ना, तो जरा सा भी कोई आगे आपसे निकल जाता है, यू कुडंट टॉलरेट इट, और आप नहीं, इससे आगे नहीं निकला, हमें निकलना ही निकलना है। और फिर वो किसी के अंदर निकल के क्या करना, पर कुछ लोग होते फर्क ही नहीं पड़ता। और कुछ लोग होते हैं और जिनके अंदर कॉम्पिटिटिव की फीलिंग होती है ना, वो ये नहीं कि पढ़ाई में, वो किसी भी फील्ड में बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि लोग आगे निकल पाए। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वायरस साइकिल से जा रहा है,
है ना। धीरे धीरे जैसे देखा बगल से निकल वो क्या करता, और तेज, नहीं आगे तो मैं ही रहूंगा। दैट हैज बीन नोन एज द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो उसने कहा वो फीलिंग मेरे अंदर थी कि आगे तो हमेशा मैं ही रहूंगी चाहे कोई भी फील्ड हो। तो उसने कहा वो जो कॉम्पिटिटिवनेस की है, जो मेरे अंदर फीलिंग थी, उस वजह से मैंने क्या किया, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, कि मैं जो भी करती थी उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, क्योंकि मुझे सबसे आगे जो रहना था, और सबसे आगे रहने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इट इज़ माई जॉब, और ये मेरा काम भी है भाई, जो मैं कर रही हूँ उसे अच्छे से करो। इट इज़ माई जॉब। दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस। उसने कहा मेरी सफलता का मंत्र, सफलता की भी यही है कि मैं जो भी काम करती हूँ उसमें हार्डवर्क करती हूँ, ये मेरी सफलता का मंत्र है। दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस अमेरिकन एक्सेंट। दो मारिया स्पोक इन अमेरिकन एक्सेंट। यू नो व्हाट इज एक्सेंट? एक्सेंट समझते हैं, जिसको एसेंट भी कुछ लोग बोलते हैं। वे ऑफ स्पीकिंग, इंग्लिश तो हम भी बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश बोलता है, समझ में आता है। वो कैसे बोलता है जैसे हम बोलते हैं, उनका वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ब्रिटिशर्स का अलग होता है, फ्रेंच का अलग होता है, इटालियन का अलग होता है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो उसका अलग, वो जो वही जब कोई अभी सोनिया गांधी बोलती है तो अभी भी हम तुमको, है ना, ऐसे ही तो उनका निकलता है। तो वो वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है। तो क्योंकि ये पैदा जरूर साइबेरिया में हुई थी, लेकिन ट्रेनिंग कहाँ कर रही थी, तो इसका बोलने का जो एक्सेंट था वो कौन सा था, अमेरिकन ही था। सी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी, तो बोलने में तो किसका, अमेरिकन जैसा है, लेकिन बहुत ही प्राउडली वो क्या, परेड का मतलब शो करना, क्या शो करती है बहुत ही प्राउडली, रशियन नेशनलिटी, दैट आई एम रशियन, की मैं रशियन हूँ। इट इज़ ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। और उससे पूछा गया कि आपके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, रसिया या अमेरिका? तो उससे कहा इट इज़ ट्रू, ये बात सच है, दैट यूएस हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, कि यूएस ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है, और मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट मैंने यहाँ पर स्पेंड भी किया हुआ है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास नागरिकता किसकी है, रशिया की सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, और मेरे खून भी कहाँ का है, रशियन ब्लड है मेरा। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी, एंड इफ द रशियन गवर्नमेंट अलाउ मी, परमिटेड मी, अगर मुझे परमिट करेंगे, अगर मुझसे कहेंगे तो मैं ओलंपिक किसके लिए खेलूंगी, रशिया के लिए खेलूंगी, ना कि अमेरिका के लिए, क्योंकि मेरा ब्लड रशियन है। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया सारापोवा लिस्ट फैशन। बोले जैसे टीनेजर्स, जैसे अभी आप लोग टीनेजर हैं, ठीक है, अभी आपको इस समय सबसे अच्छा क्या लगता है, सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है, खेलना, चलो हाँ खेलना, और मोबाइल चलाना, वो तो कपड़े बहुत अच्छे चाहिए, और बदल डेली चाहिए ही तो। कब खाना, अरे यार फास्ट फूड ये वो डेली, हाँ वही। और जैसे जब आप मेरी एज में पहुंच जाएंगे तो फिर खत्म हो जाता है वो शौक, ना तो कपड़ों का शौक बचता है, ना खाने का, पेट भर जाए, केवल टाइम पे खाना मिले बस। तो अभी जैसे कहते हैं जो टीनेजर्स होते हैं उन्हें कपड़े अच्छे लगते, फैशन करना अच्छा लगता है, तो वो भी क्या थी, वर्ड नंबर बन गई थी, तो क्या है, थी तो टीनेजर ही। तो कहते हैं जैसे दूसरे टीनेजर्स होते हैं वैसे ही मारिया सारापोवा लिस्ट फैशन, उसे क्या पसंद था, फैशन करना पसंद था, सिंगिंग गाना पसंद था, डांस पसंद था, एदर हॉबीज, ये सारी उसकी हॉबीज थी। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल, और ये एक आर्थर को, ये ऑथर है ना, और इनके बहुत ही जासूसी वाले उपन्यास लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, तो आर्थर कोनन डॉयल की नॉवेल्स पढ़ना उसे पसंद था। हर फॉन्डनेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, किसका शौक था, बहुत ही अच्छे इवनिंग गाउन पहनने का शौक था। appears at odd with her love of pancakes with chocolates spread with digi orange, पैनकेक
विथ पैनकेक्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ पैनकेक, जानते हो मेकअप मटेरियल होता है, मेकअप का शौक था, चॉकलेट का शौक था, है ना, ऑरेंज ड्रिंक का शौक था। तो ये जो टीनेजर्स को होता है खाने का, पीने का, अच्छे कपड़े पहनने का, फैशन करने का, जो किसी भी टीनेजर्स के शौक होते हैं, वही शौक मारिया सारापोवा के भी थे। मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड। कहते मारिया सारापोवा को पिजन होल्ड नहीं किया जा सकता। पिजन होल्ड मतलब पिंजरे में बंद करने से मतलब क्या? बंद कर भी कौन रहा है उसे? पिजन होल्ड का मतलब एक ही टप्पा की ऐसी ही है। हाँ, लिमिट नहीं कर सकते कोई ऐसी है, एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये तो ऐसी है। सी वो जो वर्सेटाइल जीनियस, उसे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो सब कुछ करती है। तो उसने कहा वो ऐसी लड़की है जिसको पिजन होल्ड नहीं किया जा सकता, जिसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, जिसको किसी एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर, उसका जो क्षमता है, टैलेंट है, अनवेवरिंग डिजायर, कभी ना हारने वाली जो इच्छा शक्ति है, टू सक्सीड, और किसकी सफलता के प्रति उसके दिल में रहती है कि मैं सफल जरूर होंगी, कभी नहीं हारी, वो जो इच्छा शक्ति है। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और हमेशा सफलता पाने के लिए वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहती है। हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी इसी क्वालिटीज़ ने उसे कहाँ पहुँचाया? टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँचाया। फ्यू वुड ग्रज हर, कुछ लोग उससे ग्रज मीन्स बुरा भी मान सकते हैं उसके लिए। किससे? द रिचेस्ट सी इज नाउ रिपिंग, मीन्स भाई अब सक्सेसफुल हो गई तो अब वो जो पैसा कमा रही है, कुछ लोग उसके पैसे के कमाने से जलते भी है, लेकिन दिस इज व्हाट शी हैज टू से। क्योंकि होता क्या है, होता 1 घंटा खेल रहे हैं, 1 घंटा के 1 करोड़ मिल गए, ऐसा कहीं होता है। जैसे एक सिंपल सा एक बार क्या हुआ, एक लेडी, मैं एक बार और शायद, एक लेडी समुद्र के किनारे घूम रही थी। समुद्र के किनारे नहीं, वो मूर्ति वो रेत पर बना देते। तो एक लेडी ने कहा मेरा यहाँ पर बनाओ, तो उससे कहा 300 रुपये लगेंगे। तो उससे कहा ठीक है बनाओ। तो उसने 10 मिनट में बना के बन गया, लाओ 300। बोले लो 10 मिनट ही तो लगा है, 50 ही ले लो, 10 मिनट ही तो लगा, 50 रुपये लो। बोले आपको ये 10 मिनट लग रहे हैं, लेकिन इस 10 मिनट के लिए मैंने कितने साल संघर्ष किया, वो संघर्ष नहीं दिख रहा भैया। आपको लगा बस 10 मिनट ही तो लगा, 50 दे तो बहुत है। बोले 10 मिनट के लिए मैंने जीवन भर संघर्ष किया, तब आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि 10 मिनट में मैं आपका कर पाता हूँ। भाई आज जो चाहे क्रिकेटर्स हो, जो ऐसे बन गए क्या, करोड़ों की भीड़ से निकल कर वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कितना संघर्ष किया है, तब वहाँ पहुँचे, कितनी मेहनत की है, तब वहाँ पहुँचे। तो आज अगर वो पैसे कमा रहे हैं तो कोई उन्हें खैरात में नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने मेहनत की है, वो डिजर्व करते हैं। तो जब मारिया सारापोवा की सफलता से लोग जलते हैं, तो वो क्या कहती है? वो केवल ये कहती है, दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, कि टेनिस से जो मॉनेटरी गेन किया है, जो पैसा कमाया, उस बारे में ये कहती है, ऑफ कोर्स मनी इज मोटिवेशन, निश्चित ही मनी क्या है? मोटिवेशन है। जैसे आप कहा चलो आप ऐसे खेलते हैं, तो आप ऐसे खेल रहे हो, जगह जो जीतेगा उसे 1000 रुपये मिलेंगे, तो जाओ सब सही से, है ना, तुरंत आ जाएगा, तुरंत अलग ही एटीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि पैसा है। फिर मोटिवेशन हो गया, नहीं अब तो जी जान लगा। उसने कहा हाँ मैं मानती हूँ पैसा मोटिवेशन है, टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। उसने कहा मेरे लिए तो टेनिस दोनों ही, मेरे लिए भी स्पोर्ट्स भी और मेरे लिए मेरा बिजनेस भी है, इसी से पैसा कमाती हूँ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन वो कहती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ल्ड में नंबर 1 बनना। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और ये जो सपना था वर्ल्ड नंबर 1 बनने का, ये मुझे हमेशा इंस्पायर करता है कि मैं हमेशा ऐसे आगे बढ़ती जाऊँ और अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करती जाऊँ। अब वैसे तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, लेकिन चैप्टर शुरू होने से पहले इसमें क्वेश्चन दिए गए, ये 4 क्वेश्चन ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको करना, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, बंद कर लो ऐसी वो तो आ जाएंगे, मैं पढ़ता जाता हूँ, बहुत ही सिंपल से है। वाई वॉज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट? आप जिससे पूछोगा वही बताएगा। मारिया सारापोवा को यूनाइटेड स्टेट क्यों भेजा गया? चलो विवेक सागर। ट्रेनिंग करने के लिए। किसकी ट्रेनिंग? टेनिस की। सो मारिया सारापोवा वॉज सेंट टू यूनाइटेड स्टेट टू ट्रेन इन टेनिस, ठीक है। सिट डाउन।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिडंट हर मदर गो विथ हर, उसकी माँ उसके साथ क्यों नहीं गई, है ना। चलो पीछे, हाँ अंशिका, क्या नाम है, अनुष्का। तो अभी तो बताया था, आज भी तो मैंने बताया उसकी माँ क्यों उसके साथ नहीं गई। चलो बताओ यादव। उसको वीजा रजिस्ट्रेशन नहीं बना था। तो सीधा बताओ ना, बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन। एक तो हिंदी के जब तक एक दो वर्ड आप लोग मिक्स ना करते जब तक मजा नहीं आता है ना। सो यू हैव टू लीव दिस हैबिट, है ना। सो सिंपली हर मदर डिडंट गो विथ हर जस्ट बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शंस। केवल इतना सा आंसर है कि वीजा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो नहीं जा पाई। सिट डाउन। चलो गौरव गुप्ता, व्हाट आर हर हॉबीज। फैशन, हाँ फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, जस्ट लाइक एनी अदर टीनेजर। ठीक है। व्हाट डज शी लाइक, क्या क्या पसंद था। चलो आर्यन। उसको क्या क्या पसंद था, ही लाइक्स फ्रूट्स। चलो चलो आगे बढ़ो। फ्रूट्स, और सर उसे पैसे कमाना पसंद था। पढ़ लो रामजीत, पढ़ लो, बंद करो बुक। क्या पसंद था। फ्रूट्स पसंद था सर, जो टीचर्स करते थे वो सारे चीज़। अब वो बताना पड़ेगा ऐसे फूड, थोड़ा। फ्रीजिंग, ऑरेंज ड्रिंक। ऑरेंज ड्रिंक, हाँ ये ठीक है। Sir, she likes list fashion, dancing, singing, reading novels of Arthur Doyle, and making pancakes with chocolate spread and drinking fizzy orange drink. She liked to read the novels of Arthur Conan Doyle. She loved sophisticated evening gowns, pancakes, chocolates and fizzy orange drinks. ये चीज़ों तो है, तो जो वही चैप्टर में लिखा है वो लिखना पड़ेगा ना, जो है पॉइंट टू पॉइंट। सेट आउट। What motivates to keep her going? आप ही, क्या मोटिवेट करता है उसे आगे बढ़ने के लिए। लास्ट लाइन में उसने यही बताया है। देखो दादा, बुक क्यों खोल रखी, क्या मोटिवेट करता है। सेक्रीफाइस, दोनों की छोटी बात दूंगा, लटका दूंगा। हाँ अर्श। सर हर ड्रीम टू बी, मतलब सर हर ड्रीम टू बी फर्स्ट इन एनी, हर ड्रीम टू बी द वर्ल्ड नंबर 1 मोटिवेट्स है। उसने यही तो कहा था, सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे लिए क्या है, वर्ल्ड नंबर 1। और ये जो ड्रीम है ये मुझे इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो एज अ होमवर्क आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने होंगे।